हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू डे 16। और आज के इस वीडियो में आपको काउंट इफ और काउंट इफ फंक्शन के बारे में बताऊंगा। तो जैसे कि मालूम होगा आप लोगों को, जब से एक्सेल मैंने स्टार्ट किया है तब से मैं आपको हर वीडियो में अलग अलग एक्सेल के फंक्शन बता रहा हूं। इसीलिए क्योंकि सबसे पहले हम एक्सेल के फंक्शन को सीखेंगे ताकि डेटा में से कुछ भी आउटपुट निकाल सके। और एक्सेल के फंक्शन का हम काफी ज्यादा यूज करते हैं डेटा में से कुछ भी आउटपुट निकालने के लिए। तो बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स हम लोग कई सारे फंक्शन सीख चुके होंगे और उसके बाद मैं आपको रियल डेटा पे ले चलूंगा और कई सारे मैं आपको प्रोजेक्ट बनवाऊंगा ताकि आप लोगों को काम करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के इस वीडियो में आपको एक्सेल के दो फंक्शन के बारे में बताने वाला हूं। एक है आपका काउंट इफ और दूसरा है आपका काउंट इफ। तो ये दोनों ही फंक्शन एक्सेल के बहुत ही इजी फंक्शन है, इसीलिए क्योंकि ये नाम से पता चल रहा है काउंट, यानी कि काउंट से रिलेटेड है कुछ। और ऑलरेडी हम लोगों ने काउंट से रिलेटेड कुछ फंक्शन सीखा हुआ है, जैसे कि किसी रेंज के अंदर किसी वैल्यू को काउंट करना। तो जैसे ये पता चल पा रहा है नाम से काउंट इफ, यानी कि काउंट तो करेगा लेकिन साथ में कंडीशन, आप जो भी कंडीशन दोगे उस कंडीशन को देखते हुए, उस क्राइटेरिया को देखते हुए आपको आउटपुट देगा। तो जैसे आप लोगों को मालूम है, सिंपल काउंट क्या करता था, एक रेंज मांगता था और उस रेंज के अंदर आप जो भी रेंज देते थे उसका आउटपुट आपको दे देता था। तो जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर मेरे पास कुछ डेटा है और मुझे अगर इस डेटा को सिंपली अगर गिनना है, इस रेंज के अंदर कितना डेटा है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू काउंट लगाऊंगा और ब्रैकेट के अंदर इस रेंज को दे दूंगा। तो ये मुझे आउटपुट दे देगा कि ये टोटल जो रेंज के अंदर जो आपको वैल्यू मिला है वो कितना, 6 मिला है। तो अगर मैं काउंट इफ की बात करूं, देखिए यहां पर काउंट इफ की अगर हम बात करें तो काउंट इफ फंक्शन जो है बेसिकली एक गिनेगा, रेंज तो लेगा ही लेगा, लेकिन क्राइटेरिया, उस रेंज के अंदर आप क्या गिनना चाह रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इस फंक्शन के अंदर। तो जैसे कि आप इसी डेटा में देखिए, मुझे उसी नंबर्स को गिनना है जो 60 से कम है। तो यानी कि मैं सिंपली इसको काउंट से नहीं कर सकता, क्योंकि 60 से कम नंबर वाले को ही गिनना है, यानी कि 60 से कम वाला मेरा क्राइटेरिया हो गया। तो इसको मैं किस तरह से गिन सकता हूं, देखिए काउंट इफ लगा के ही गिना जा सकता है, क्योंकि ये इसमें आपका कंडीशन भी है 60 से कम। तो सिंपली आप क्या करेंगे, इक्वल टू यहां पर आप काउंट इफ टाइप करोगे, ये रेंज मांगेगा तो रेंज में आप दे दोगे जहां से आपको ये क्राइटेरिया मिलेगा, कॉमा, और इसके अंदर आपका क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया जो भी है वो आप इन्वर्टेड कॉमा में दोगे, लेस देन 60। तो ये एक्सेल क्या करेगा, इस रेंज में जाकर के, और ये जो आपने दिया ना यहाँ पर लेस देन 60, ये आपका क्राइटेरिया हो गया। और जैसे आप इंटर मारोगे तो ये देखिए इसने आउटपुट आपको दे दिया 3। तो बिहाइंड द सीन आपको समझ में आ गया होगा, इस रेंज में गया होगा और काउंट किया होगा जो नंबर 60 से कम है और वही आउटपुट आपको दिया होगा। तो इस रेंज के अंदर 3 आउटपुट, 3 जो है ऐसा डेटा है जो 60 से कम है। जैसे कि आप इस डेटा में भी देख रहे हो, मेरे पास कुछ कोर्सेज के लिस्ट है और मुझे इसमें से सिर्फ डीसीए कोर्स को ही गिनना है। तो फिर से यहाँ पर वही बात कि डीसीए मेरा क्राइटेरिया हो गया, सबको नहीं गिनना, मुझे सिर्फ डीसीए को गिनना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इक्वल टू काउंट इफ फंक्शन यूज करूंगा और काउंट इफ मेरे से मांगेगा रेंज। रेंज मतलब जहां पे मेरा क्राइटेरिया होगा, तो मेरा क्राइटेरिया इस रेंज के अंदर मिलेगा और क्राइटेरिया क्या है, डीसीए है। तो मैंने डीसीए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टाइप कर दिया है और एंटर मारते ही आपका देखिए आउटपुट आ गया, यानी कि इस रेंज के अंदर 3 जो है कोर्स वो डीसीए है। ये जो आप क्राइटेरिया लिखते हो ना, इसके अंदर आप चाहो तो इस क्राइटेरिया को आप बाहर भी लिख सकते हो, जैसे आप किसी सेल का भी रेफरेंस दे सकते हो। इससे क्या होगा, जैसे अभी आपका आउटपुट 0 आ रहा है, यहां पर आप अगर इस रेफरेंस वाले सेल में अगर आप डीसीए लिखोगे तो ये आपको आउटपुट 3 बता देगा। कल के डेट में क्या होगा, अगर आपने एडीसीए लिखा तो यहां पर ये काउंट करके आपको बताता रहेगा, यानी कि आप यहां पर कोर्स को चेंज करोगे, यहां पर आपको आउटपुट मिलता रहेगा। तो अगर आप सेल का रेफरेंस दे रहे हो तो आपको इन्वर्टेड कॉमा देने की जरूरत नहीं है। अगर आप रेफरेंस नहीं दे रहे हो तो आप अगर आप क्राइटेरिया लिख रहे हो तो आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखे यहां पर। तो आप समझ चुके होंगे शायद कि आप किस तरह से काउंट इफ फंक्शन को यूज करोगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग सीधा रियल एक डेटा पे। मेरे पास कुछ डेटा बना हुआ है, काफी बड़ा डेटा आप देख रहे हो, एक रफ डेटा है, कॉलेज स्कॉलरशिप लिस्ट बना हुआ है, कुछ स्टूडेंट का नाम दिया गया है, क्लास दिया गया है, कॉलेज है, ईयर है और उसको कितना स्कॉलरशिप मिला हुआ है, ये डेटा आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए ऐसे डेटा पे अगर आपको कुछ भी गिनना हो तो काफी मुश्किल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे इसी डेटा के अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ कहा गया है कि जनता कॉलेज के कितने स्टूडेंट है उसको काउंट करिए आप। तो देखिए मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जनता कॉलेज के कितने स्टूडेंट है उसी को सिर्फ गिनना है। तो यानी कि आप समझ गए होंगे कि जनता कॉलेज, यानी कि जनता जो कॉलेज है वो आपका क्राइटेरिया हो गया और रेंज आपका हो जाएगा कॉलेज। तो यहां पर भी हम लोग काउंट इफ फंक्शन का यूज करते हुए और बहुत ही जल्दी आउटपुट निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कैसे हम यूज करेंगे। देखिए तो यहां मैं बगल में लगा लेता हूं काउंट इफ फंक्शन और ये रेंज मांगेगा। देखिए रेंज मेरा काफी बड़ा है और मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में बता चुका हूं कि काफी बड़ा रेंज अगर हो तो आप कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो बटन का यूज करें और उसके बाद कंट्रोल बैक स्पेस करके वापस से आप फॉर्मूला पे आ सकते हैं, कॉमा, और क्राइटेरिया आपका क्या है इसके अंदर, JNT है, जनता। तो यहां ब्रैकेट बंद किया, एंटर मारा, तो ये देखिए इसने आउटपुट आपको 18 दे दिया। इसका मतलब
इस पूरे कॉलेज के रेंज में 18 ऐसे कॉलेज है जो सिर्फ जनता कॉलेज है, यानी कि जनता कॉलेज का स्टूडेंट इसमें 18 है। ये हमारा आउटपुट आ गया। तो आपने देखा कितना जल्दी हम काउंट इफ फंक्शन का यूज करते हुए क्राइटेरिया के बेस पर हम किसी भी रेंज में से काउंट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसी में बोलता कि बताइए इसमें 12th के कितने स्टूडेंट है, तो यहां पर भी आप 1 मिनट के अंदर आप बता सकते हो कि 12th के कितने स्टूडेंट है। सेम टू सेम अगर आप काउंट इफ फंक्शन समझ गए होंगे तो बिल्कुल आप काउंट इफ्स को भी यूज कर लोगे। बिकॉज काउंट इफ फंक्शन को देखिए आप, काउंट इफ फंक्शन क्या करता है, ये आप एक से अधिक अगर आपके पास कंडीशन है, क्योंकि इसमें लगा हुआ इफ्स, और इफ्स आपको मालूम है यानी कि बहुत सारा जब आपके पास कंडीशन हो एक से अधिक होगा तब आप काउंट इफ्स का यूज करोगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ सिंगल क्राइटेरिया दे रहे थे। और काउंट इफ्स में अगर आप सिंटेक्स देखेंगे तो ये देखिए आपसे क्या मांगेगा, क्राइटेरिया रेंज 1, फिर क्राइटेरिया, और फिर क्राइटेरिया रेंज 2, और फिर क्राइटेरिया, फिर ऐसे 3 4 ऐसे जितने भी क्राइटेरिया है आप देते रहोगे। एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए इसी डेटा में चलते हैं। अगर मुझे कहा गया होता इस डेटा में, बताइए जरा आरके कॉलेज का स्टूडेंट 2017 में कितना रहा, मतलब कितना है इस डेटा में आरके कॉलेज का स्टूडेंट 2017 में कितना स्टूडेंट इस डेटा में आपको देखने को मिल रहा है। तो अब बताइए, मेरे पास दो दो क्राइटेरिया आपको मालूम चल गया होगा, क्योंकि कॉलेज में आरके है और ईयर में क्या है 2017 है। तो देखिए आप क्या कर सकते हो, यहां पर अपने क्राइटेरिया को लिख भी सकते हो, जैसे मैंने भी आपको बताया था। आप यहां पे लिख लीजिए आरके आपका पहला क्राइटेरिया है, दूसरा क्या है आपका 2017। इसीलिए क्योंकि मैं यहां पर काउंट इफ्स लगाने वाला हूं और काउंट इफ्स में मैंने दोनों क्राइटेरिया को लिख लिया है। ये मेरा पहला रेंज मांगेगा। देखिए पहला रेंज आपका हो जाएगा क्या, ये कॉलेज वाला पूरा का पूरा, कॉमा, उसके बाद इस रेंज में से आपका क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया मेरा आरके है क्योंकि इस कॉलेज में से मुझे आरके को गिनना है, कॉमा, और रेंज 2 मेरा मांगेगा, ये रेंज 2 मेरा हो गया ये ईयर, क्योंकि इसी में मेरा दूसरा क्राइटेरिया एग्जिस्ट कर रहा है। तो यानी कि मैंने रेंज दे दिया और इसके अंदर क्राइटेरिया क्या आपका 2017, और जैसे ही आप ब्रैकेट बंद करोगे एंटर मारोगे तो ये आपका आउटपुट आ गया है कितना, 10। तो आपको पता चल गया होगा इस पूरे डेटा सेट में आरके कॉलेज का 2017 में जो है 10 स्टूडेंट का डेटा एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरीके से आप काउंट इफ्स का यूज करोगे। काउंट इफ्स में आप मल्टीपल क्राइटेरिया दे सकते हो। चाहे आपको यहां पर यह भी कहा जाता है कि बताइए इसमें 11th क्लास के जनता कॉलेज का 2019 में कितने स्टूडेंट है, तो आप यहां पर 3 क्राइटेरिया लगाते हुए भी आप डेटा में काउंट कर सकते हो। तो आई थिंक आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस तरह से एक्सेल में काउंट इफ और काउंट इफ्स का प्रयोग करेंगे। तो फाइनली हमने इस वीडियो में ये सीखा कि अगर आपके पास कितना भी बड़ा डेटा क्यों ना हो, अगर उस डेटा में कंडीशन के आधार पर कुछ भी गिनना हो और एक से अधिक अगर कंडीशन हो तो भी अगर कुछ भी गिनना हो तो काउंट इफ और काउंट इफ्स लगा करके हम गिन सकते हैं। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एक्सेल के फंक्शन को लेकर के।